प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। विवाहिता ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार, पति पर लगाया जान से मारने की धमकी और मारपीट का आरोप। प्रेम विवाह करने वाले जोड़े पर लड़की पक्ष ने घर में घुसकर की मारपीट, पति को लहूलुहान कर पत्नी को किया अगवा। चर्चित हिम्मत सिंह हत्याकांड में 8 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा पुलिस रिमांड पर। और मनरेगा बदलाव के विरोध में भड़का मजदूरों का आक्रोश, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर की मजदूरी बढ़ाने की मांग। उदयपुर में एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पति पर मारपीट, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब उसने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को उदयपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची आशा नगाड़जी उर्फ बेबी नगाड़जी ने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिला का आरोप है कि उसका पति लंबे समय से उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना कर रहा है। इस संबंध में वो कई बार सुखेर थाना पुलिस को शिकायत दे चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में महिला ने बताया कि 15 जून को भी उसने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की थी, लेकिन उसके बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महिला का आरोप है कि मंगलवार को उसका पति पहले दिन में घर पहुंचा और झगड़ा कर चला गया। इसके बाद देर रात करीब 12 बजे वो 2 धारदार हथियार लेकर दोबारा घर पहुंचा और उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि उसने तत्काल पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं कराने का दबाव बनाया। महिला ने यह भी दावा किया कि देर रात की पूरी घटना का वीडियो उसके पास मौजूद है, जिसमें उसका पति धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, उसे और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और आरोपों की पुष्टि होने पर पति के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में प्रेम विवाह के बाद एक युवक ने पत्नी के परिजनों पर घर में घुसकर हमला करने और पत्नी को जबरन साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसने पुलिस और एसपी कार्यालय में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर युवक ने प्रशासन से पत्नी की सुरक्षित बरामद की, आरोपियों के खिलाफ FIR और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। करीब 7 से 8 महीने पहले अपनी इच्छा से अलग अलग समाज से आने वाले रविंद्र कुमार जोशी और माया कुंवर ने प्रेम विवाह किया था। पीड़ित के अनुसार दोनों पिछले 2 वर्षों से रिश्ते में थे और आपसी सहमति से शादी की थी, लेकिन 28 जून को घटनाक्रम ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। रविंद्र कुमार जोशी का आरोप है कि उनकी पत्नी के पिता राजेंद्र सिंह, माता तारा कुंवर, दादी केसर कुंवर, चाचा अमर सिंह और उनके साथ आए करीब 8 से 10 लोग जबरन घर में घुस गए। पीड़ित के अनुसार आरोपियों के हाथों में धारदार हथियार और लोहे की रॉड थी। उन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनके हाथ सहित शरीर पर गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि माया कुंवर के साथ भी मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी देकर उन्हें जबरन अपने साथ ले जाया गया। घटना के बाद रविंद्र कुमार जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद अब तक ना तो FIR दर्ज की गई, ना ही किसी प्रभावी कार्रवाई की जानकारी दी गई। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने घासा थाना पुलिस को फ़ोन कर अपनी गंभीर चोट और रास्ते में जान के खतरे की जानकारी दी, लेकिन उन्हें केवल थाने आने के लिए कहा गया।
उन्होंने 112 नंबर पर भी सहायता मांगी, मगर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। पीड़ित ने 29 जून को एडिशनल एसपी उमेश ओझा को लिखित आवेदन सौंपा। इसके बाद घासा थाने की लेडी कांस्टेबल शोभा चुंडावत ने फोन पर पूरी जानकारी लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया। रविंद्र कुमार जोशी का कहना है कि उनके पास मेडिकल रिपोर्ट, चोटों के फोटो, विवाह प्रमाण पत्र और घटना से जुड़े वीडियो सहित सभी साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल एफआईआर दर्ज करने, पत्नी को सुरक्षित बरामद करने, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अपने परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। शोभा चुंडावत करके जो कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि क्या क्या बात हुई, मैंने बताया तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कार्रवाई करते हैं, और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद जो मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी 181 पर, उसको उन्होंने डिस्पोज कर दिया अपनी साइड से, और ना इस पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जहाँ भी है उसको सुरक्षित रूप से यहाँ लाया जाए और जैसे थी मेरे को भेजा जाए, और जिन्होंने ये अपराध किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अभी मेरे को लगभग 72 घंटे हो गए मेरी वाइफ को घर से लेके गए, उसका ना तो मेरे को कोई पता है, ना वो कहाँ है ये भी नहीं पता, और अच्छी ठीक इस अवस्था में है या नहीं है। और कंप्लेन किए मेरे को ऑलमोस्ट 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उदयपुर के चर्चित हिम्मत सिंह हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सुखेर थाना पुलिस ने इस मामले में 8 और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब पुलिस वारदात की साजिश, हत्या के पीछे की वजह, घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और इस्तेमाल किए गए हथियारों को लेकर पूछताछ करेगी। उदयपुर के चर्चित हिम्मत सिंह हत्याकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सुखेर थाना पुलिस ने 8 और आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान आरोपी पुलिस जाब्ते के साथ कोर्ट परिसर में लंगड़ाते हुए पहुंचे। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी 8 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस रिमांड के दौरान हत्या की साजिश, वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों सहित कई सवालों पर पूछताछ करेगी। पुलिस के अनुसार 26 जून को मावले निवासी 45 वर्षीय हिम्मत सिंह सोलंकी सुखेर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी में अपनी महिला मित्र का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की सफ़ेद पिकअप वहां पहुंची और उनकी कार को टक्कर मार दी। आरोप है कि पिकअप से उतरे 7 से 8 लोगों ने पहले लाठियों और पत्थरों से कार के शीशे तोड़े, फिर हिम्मत सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट कर उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद उन्हें करीब 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हिम्मत सिंह के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने सुखेर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के सर्च अभियान के दौरान 27 जून को पैसिफिक अस्पताल के पीछे पहाड़ी पर उनका शव बरामद हुआ। घटना के विरोध में राजपूत करनी सेना और समाज के लोगों ने एमबी अस्पताल में प्रदर्शन भी किया था। बाद में जिला प्रशासन के साथ हुई वार्ता में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया। सुखेर थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच जारी है। पहले से गिरफ्तार आरोपियों के साथ एक महिला को भी आरोपी बनाया गया है और पूछताछ के आधार पर आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में बुधवार को सीटू के बैनर तले बड़ी संख्या में मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नई व्यवस्था का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मजदूर नेताओं ने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था से ग्रामीण रोजगार प्रभावित होगा। साथ ही 200 दिन रोजगार और 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की मांग भी उठाई। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने केंद्र सरकार की नई अधिसूचना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से जुड़े राजेश सिंघवी ने कहा कि मनरेगा को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार भले ही 125 दिन रोजगार की बात कर रही हो, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले मनरेगा योजना में 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च राज्य सरकार वहन करती थी, जबकि नई व्यवस्था में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40% कर दी गई है और केंद्र का हिस्सा 60% रह जाएगा। उनका आरोप है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्यों के लिए ये व्यवस्था लागू करना मुश्किल होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और कम हो जाएंगे। मजदूर नेताओं ने योजना में तकनीकी निर्भरता और अनिवार्य KYC प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने बारापाल क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि इंटरनेट सुविधा नहीं होने के कारण कई महिलाओं की उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी और उन्हें बिना काम किए वापस लौटना पड़ा। उनका कहना है कि नई व्यवस्था में जिन मजदूरों की केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें भी काम मिलने में परेशानी आ सकती है। प्रदर्शन के बाद मजदूरों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजना को कमजोर नहीं किया जाए। साथ ही हर परिवार को साल में 200 दिन का गारंटेड रोजगार और महंगाई को देखते हुए 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महिलाएं बैठी रही थी, उनको रोजगार मिले मनरेगा में, लेकिन हुआ ये कि उनको वहाँ जो है इंटरनेट नहीं आ रहा था, जिससे उनके हाजिरी नहीं भरी गई, उससे वापस चले गए। इस अभी जो ये जो एक नया कानून लागू किया, उसमें ये होने के साथ साथ केवाईसी भी इन्होंने ज़रूरी कर दी है और हम समझ सकते हैं कि केवाईसी जिन मजदूरों की नहीं होती उनको काम नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये पूरे देश में जो बहुत मजबूर आधार था ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर किसानों के लिए, आर्थिक रूप से हमारे जो अर्थव्यवस्था उसको भी चलाने के लिए आधार था, उसको ख़त्म करने का जो ये इन्होंने काम छेड़ा है, उसके खिलाफ पूरे देश की जनता में गुस्सा। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 200 दिन काम दिया जाए एक साल में, और 200 दिन काम के साथ साथ 600 रुपये प्रतिदिन जो है जो प्रतिदिन मजदूरी दी जाए, ये मांग करने के लिए हमने आज यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उदयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिवाली पुलिया के आगे मंगलवार रात राजस्थान सरकार लिखी एक कार और गुजरात नंबर की कार के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि राजस्थान सरकार लिखी कार में सवार लोग वाहन को मौके पर छोड़कर चले गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी और लंबा जाम लग गया। उदयपुर में मंगलवार रात देवाली पुलिया के आगे उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो तेज रफ्तार कारें आमने सामने भिड़ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजस्थान सरकार लिखी एक स्विफ्ट डिजायर कार और गुजरात नंबर की स्विफ्ट कार के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की आवाज़ दूर तक सुनाई देने के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राजस्थान सरकार लिखी कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने से आ रही गुजरात नंबर की कार से टकरा गई। टक्कर के बाद राजस्थान सरकार लिखी कार सड़क किनारे स्थित मदार नहर के खंभे से जा टकराई। गनीमत रही कि कार कुछ ही दूरी पर नहर में गिरने से बच गई, अन्यथा हादसा और भी बड़ा हो सकता था। हादसे के तुरंत बाद गुजरात नंबर की कार में सवार लोगों ने अपने घायल साथी को बाहर निकाला। राहगीरों की मदद से उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं और उसका उपचार जारी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि राजस्थान सरकार लिखी कार में सवार लोग दुर्घटना के तुरंत बाद वाहन को मौके पर छोड़कर वहां से चले गए। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर वाहन छोड़कर जाने की क्या वजह थी? कार में कौन लोग सवार थे और हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था? इन सभी बिंदुओं की जांच अब पुलिस कर रही है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात को दोबारा शुरू कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति एसपी से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने सरकारी कार्यालयों में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोग प्रशासनिक भवनों में बेहतर और सुगम व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सिर्फ एक बुजुर्ग का संघर्ष नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों की सुगम पहुंच व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उम्र और शारीरिक कमजोरी के बावजूद धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हर सीढ़ी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं दिखती। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बुजुर्ग किस मामले में पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वीडियो ने आम लोगों के बीच एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। सवाल ये उठ रहा है कि यदि किसी फरियादी को अपनी शिकायत लेकर अधिकारी तक पहुंचने के लिए ही इतना संघर्ष करना पड़े, तो उसकी परेशानी का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रशासनिक भवनों में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि ऐसे कार्यालयों में रैंप, लिफ्ट,
व्हीलचेयर और अन्य आवश्यक सुविधाएं होना बेहद ज़रूरी है ताकि हर नागरिक बिना किसी कठिनाई के अपनी शिकायत संबंधित अधिकारी तक पहुंचा सके। ये वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था के उस पहलू की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है जहां आम जन की सुविधा को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि सरकारी कार्यालयों को अधिक सुगम बनाया जाना चाहिए ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन से आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की अपेक्षा भी कर रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर समेत प्रदेश भर में उमस और गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं राहत की खबर ये है कि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में ऑरेंज और कई जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। तेज उमस और लगातार बढ़ती गर्मी के बीच अब मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई माह में प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। इसी क्रम में बुधवार को जारी ताज़ा पूर्वानुमान में अगले शाम तक राजस्थान के कई जिलों में तेजी के साथ मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज मेघ गर्जन के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। उदयपुर में भी दिन भर उमस और गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल रहा। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून के सक्रिय होने के साथ तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें, कमजोर निर्माणों और खुले स्थानों से दूर रहें, बिजली कड़कने के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। प्रशासन ने भी लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और सतर्क रहने की सलाह दी है। झीलों की नगरी उदयपुर की पहचान उसकी खूबसूरत झीलों से है, लेकिन अब इन्हीं जलाशयों की बदहाल स्थिति प्रशासनिक दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। गोवर्धन सागर तालाब में फैली गंदगी और कचरे को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद सफाई व्यवस्था प्रभावी नहीं है, जिससे पर्यावरण और पर्यटन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखने वाला उदयपुर शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक झीलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पिछौला झील, फतेहसागर झील और गोवर्धन सागर तालाब शहर की प्रमुख जल धरोहरों में शामिल हैं, लेकिन गोवर्धन सागर तालाब की मौजूदा स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय नागरिक इस तालाब पर पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद तालाब में फैला कचरा, किनारों पर जमा गंदगी और स्वच्छता व्यवस्था की बदहाली साफ दिखाई देती है। ये स्थिति केवल पर्यावरण के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि पर्यटन नगरी उदयपुर की छवि को भी धूमिल कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभागों की अनदेखी के कारण तालाब की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जबकि समय समय पर सफाई और संरक्षण के दावे किए जाते हैं। स्थानीय निवासी गोवर्धन सिंह चौहान ने भी तालाब में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। वहीं तालाब किनारे प्रतिदिन योग और मॉर्निंग वॉक करने वाले स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि नियमित निगरानी और सफाई व्यवस्था होती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि गोवर्धन सागर तालाब को उसकी पूर्व की स्वच्छ और प्राकृतिक स्थिति में बहाल किया जाए। इसके लिए नियमित सफाई अभियान चलाया जाए, कड़े नियम लागू किए जाएं और तालाब में कचरा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नागरिकों का कहना है कि यदि प्रशासन ने अब भी गंभीरता नहीं दिखाई तो उदयपुर की इस महत्वपूर्ण जल धरोहर की सुंदरता और अस्तित्व दोनों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। साथ ही लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो जन भागीदारी के साथ आंदोलन भी किया जाएगा।
राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के पेंडिंग मालखाना निस्तारण विशेष अभियान के तहत राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देश पर नाथद्वारा पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर 300 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशों की पालना के तहत नियमानुसार की गई। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा संचालित पेंडिंग मालखाना निस्तारण विशेष अभियान के तहत राजसमंद जिले में जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशानुसार नाथद्वारा पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम के 18 अलग अलग प्रकरणों में जब्त की गई कुल 300 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। इन सभी मामलों में थाना नाथद्वारा द्वारा विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब, देशी शराब और हथकढ़ शराब जब्त की गई थी। जब्त शराब के निस्तारण के लिए पहले न्यायालय से आवश्यक अनुमति और आदेश प्राप्त किए गए। इसके बाद न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया और सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद कुल 300 लीटर अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट कर उसके अवशेषों का भी विधिवत निस्तारण किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विशेष अभियान का उद्देश्य मालखानों में लंबित जब्त सामग्री का समयबद्ध निस्तारण करना और न्यायालय के आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करना है। भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जा सके। हिंदुस्तान जिंक के प्रधान कार्यालय में जनसंपर्क विभाग से 34 वर्ष का लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद शिव नारायण मौर्य सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में कंपनी के अधिकारियों, यूनियन पदाधिकारियों, सहकर्मियों और परिजनों ने उनका भावभीना स्वागत और सम्मान किया। वक्ताओं ने मौर्य की कार्यनिष्ठा, समय पालन और सरल व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनके योगदान को कंपनी के लिए प्रेरणादायक बताया। हिंदुस्तान जिंक के प्रधान कार्यालय में जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी शिव नारायण मौर्य के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 34 वर्ष 2 माह तक कंपनी में सेवाएं देने के बाद मौर्य को साफा, उपरना और माल्यार्पण कर भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में कंपनी के अधिकारी, यूनियन पदाधिकारी, सहकर्मी और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर CHRO मुनीश वासुदेव ने कहा कि शिव नारायण मौर्य हमेशा समय के पाबंद और अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। उनका हंसमुख चेहरा, मृदुभाषी स्वभाव और सकारात्मक कार्यशैली सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उन्होंने कंपनी के प्रति मौर्य के 34 वर्षों के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैत्रेयी सांखला, मनोज शर्मा, यूनियन पदाधिकारी नारायण लाल शर्मा, प्रद्युमन सोलंकी और मुकेश मुंदड़ा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने शिव नारायण मौर्य के साथ बिताए कार्यकाल की यादें साझा की और कहा कि उन्होंने अपने अनुभव, अनुशासन और व्यवहार से हर सहकर्मी का मार्गदर्शन किया। समारोह के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखद और सफल सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। भावुक माहौल के बीच सहकर्मियों और परिजनों ने शिव नारायण मौर्य को शुभकामनाओं के साथ सम्मानपूर्वक विदाई दी। उदयपुर में बाल संरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की जिला स्तरीय समन्वय और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, यूनिसेफ, महिला और बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों की सुरक्षा, किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। रिजर्व पुलिस लाइन्स उदयपुर में आयोजित इस जिला स्तरीय बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में किया गया, जबकि इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध और अनुसंधान प्रकोष्ठ माधुरी वर्मा ने की। बैठक में विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिले के सभी थाना स्तर पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के साथ अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों का संरक्षण पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुरूप
प्रत्येक बालक के साथ संवेदनशील, मानवीय और बाल हितैषी व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक मामले में समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई की जाए। यूनिसेफ राजस्थान की राज्य स्तरीय बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बेनुजीत ने विशेष किशोर पुलिस इकाई की भूमिका, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रमुख कानूनी प्रावधानों और वैधानिक प्रपत्रों के सही उपयोग की जानकारी दी। वहीं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा पणिया ने संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर बल दिया। गायत्री सेवा संस्थान के प्रतिनिधि नितिन पालीवाल ने गुजरात सीमा से जुड़े क्षेत्रों में बाल तस्करी की आशंका को देखते हुए नियमित वाहन जांच और सतर्क निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया। महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक संजय जोशी ने सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही परामर्श, विधिक सहायता, चिकित्सा और पुनर्वास सेवाओं की जानकारी दी। बैठक के दौरान बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और विशेषज्ञों ने बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान बताते हुए प्रभावी, संवेदनशील और बाल हितैषी पुलिसिंग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम में बाल अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी यूनिट के कांस्टेबल सुभाष चंद्र, कार्यक्रम टीम के दिलीप सालवी सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। विवाहिता ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार, पति पर लगाया जान से मारने की धमकी और मारपीट का आरोप। प्रेम विवाह करने वाले जोड़े पर लड़की पक्ष ने घर में घुसकर की मारपीट, पति को लहूलुहान कर पत्नी को किया अगवा। चर्चित हिम्मत सिंह हत्याकांड में 8 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा पुलिस रिमांड पर। और मनरेगा बदलाव के विरोध में भड़का मजदूरों का आक्रोश, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर की मजदूरी बढ़ाने की मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।